आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बढ़ती हुई कमज़ोरी और थकन की वजह से शदीद परेशान हैं और हर तरह के महंगे नुस्खे और अद्वियात इस्तेमाल करके मायूस हो चुके हैं? याद रखें कि अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियाँ सेहतमंद जिस्म और ताकतवर आसाब से जुड़ी होती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा ज़बरदस्त कुदरती राज खोलने जा रहे हैं जो आपकी खोई हुई मर्दाना ताकत और जोश को चंद ही दिनों में वापस ला सकता है। बस ये 3 दाने नीम गर्म दूध में डालकर पी लें और फिर अपनी ज़िंदगी में तवानाई और ताकत का एक नया तूफान खुद आंखों से देखें। इस वीडियो में हम आपको इस कुदरती नुस्खे को तैयार करने का मुकम्मल तरीका, इसके इस्तेमाल का सही वक़्त और वीडियो के बिल्कुल आखिर में एक ऐसी ख़ास चीज़ बताएंगे जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा बिल्कुल अधूरा है। अगर आप अपनी कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करके एक भरपूर खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसका एक एक सेकंड आपके लिए इंतहाई कीमती है। सबसे पहले इस नुस्खे के फ़वाइद जान लेते हैं। नाजरीन, ये कुदरती नुस्खा जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को ताकतवर बनाकर मर्दाना कमज़ोरी का जड़ से ख़ात्मा करता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से असाबी कमज़ोरी दूर होती है और जिस्म में हर वक्त रहने वाले थकन का नामो निशान नहीं रहता। यह नुस्खा जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, जिससे पट्ठों को नई ताकत और चुस्ती मिलती है। यह कुदरती आज़ा को भरपूर तवानाई फ्राहम करता है, जिससे अज़वाजी तल्कात में पायदारी और मजबूती आती है। ये जिस्मानी कमज़ोरी के शिकार अफराद के लिए एक बेहतरीन और सस्ता तरीन कुदरती टॉनिक है। नाजरीन, इसके इस्तेमाल से दिमाग को सुकून मिलता है और जहनी तनाव या स्ट्रेस का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। ये नुस्खा जिस्म की कुदरती मदाफ़त को बढ़ाता है ताकि आपका जिस्म बीमारियों के खिलाफ लड़ सके। ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ होने वाली जिस्मानी गिरावट और कमज़ोरी को रोकने में मददगार साबित होता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में एक नई उमंग और जवानी का एहसास पैदार होता है। यह नुस्खा सुस्ती और काहली को दूर करके इंसान को सारा दिन चुस्त और काम काज के काबिल बनाए रखता है। नाजरीन, अब वक्त आ गया है कि आपको इन जदोई दानों का नाम बताया जाए जो आपने नीम गर्म दूध में शामिल करने हैं, और वो ताकतवर दाने हैं किशमिश के दाने। किशमिश के दाने जिस्म में फौरी तौर पर कुदरती तवानाई और ताकत को बहाल करने का बेहतरीन जरिया हैं। इन दानों में वाफर मिकदार में आयरन पाया जाता है जो जिस्म में नया और साफ खून पैदा करता है। किशमिश मर्दाना सेहत को बेहतर बनाने और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। ये दाने पट्ठों की सख्ती और इनकी कारकर्दगी को बढ़ाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इन दानों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म से जहरीले मादों का खात्मा करते हैं। ये दाने हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करते हैं ताकि खाई पी खुराक जिस्म को सही तरह लगे। ये दिल की सेहत को बरकरार रखते हैं और शरियानों में खून के बहाव को मुतहर्रिक करते हैं। किशमिश का बाकायदा इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों के दर्द से नजात देता है। ये दाने असाबी खुलियात को ताकत देकर मर्दाना हार्मोन्स की पैदावार को बेहतर बनाते हैं। इन दानों के इस्तेमाल से जिस्म में सुस्ती
पैदा करने वाले अनासर का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। ये दाने जिगर की गर्मी और मसाने की कमज़ोरी को दूर करने में बेहद मुफीद साबित होते हैं। ये कुदरती मिठास से भरपूर होते हैं जो जिस्म को बगैर किसी नुकसान के फौरी कार्बोहाइड्रेट्स फ्राहम करते हैं। नुस्खे की तैयारी का तरीका। नाजरीन, सबसे पहले आपने अपने किचन में मौजूद तमाम बर्तनों को अच्छी तरह साफ और खुश्क कर लेना है। इस नुस्खे की तैयारी के लिए आपको एक गिलास बिल्कुल खालिस और ताज़ा भैंस या गाय का दूध लेना पड़ेगा। दूध को एक साफ पैन या बर्तन में डालें और चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का या दरमियाना रखें। अब आपने बाजार से लाए गए बेहतरीन और अच्छे मयार के किशमिश के दानों का इंतखाब करना है। नाजरीन, इन दानों में से 3 अदद बिल्कुल साफ, मोटे और सेहतमंद दाने अलग करके प्लेट में रख लें। इन तीनों दानों को हल्के साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि इन पर मौजूद धूल मिट्टी साफ हो जाए। जब चूल्हे पर रखा हुआ दूध हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाए तो इसमें चम्मच को हिलाएं। दूध को कम से कम 1 से 2 उबाल आने तक अच्छी तरह चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही दूध अच्छी तरह उबल जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और बर्तन को नीचे उतार लें। अब इस उबले हुए गर्म दूध को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें ताकि इसका दर्जा हरारत थोड़ा कम हो जाए। जब दूध का दर्जा हरारत इतना हो जाए कि वो नीम गर्म महसूस हो तो इसे एक साफ शीशे के गिलास में डाल दें। अब आपने किशमिश के वो तीनों साफ किए हुए दाने इस नीम गर्म दूध के गिलास में आराम से डाल देने हैं। दानों को दूध में डालने के बाद एक साफ चम्मच की मदद से दूध को हल्का सा हिला लें। अब इस गिलास को किसी साफ ढक्कन या प्लेट की मदद से ऊपर से अच्छी तरह ढांप कर रख दें। इस मरकब को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए कमरे के दर्जा हरारत पर ऐसे ही छोड़ दें। इस दौरान किशमिश के दाने नीम गर्म दूध को अपने अंदर जज़ब करके हल्के से फूलना शुरू हो जाएंगे। 15 मिनट गुजरने के बाद किशमिश के तमाम कुदरती विटामिन और मदनियात दूध के अंदर मुकम्मल शामिल हो जाएंगे। अब आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि दूध ज़्यादा ठंडा ना हो बल्कि हल्का नीम गर्म ही रहे। अब आपका ये जदोई और ताकतवर कुदरती नुस्खा पीने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस पूरी तैयारी के दौरान सफाई और दानों की मकदार का खास ख्याल रखना ही इस नुस्खे की असल कामयाबी है। अब नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें। नाजरीन, इस नुस्खे से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इसके इस्तेमाल का सही वक़्त जानना बेहद ज़रूरी है। आपने इस नीम गर्म दूध को रात को सोने से कम 1 घंटा पहले पीना है। दूध पीने के दौरान आपने इन तीनों दानों को चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से वो नीम गर्म दूध पी लेना है। बेहतरीन नताइज के लिए इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 2 हफ्तों तक जारी रखें ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस हो सके। नाज़रीन, आखिरी ख़ास चीज़ जिसके बगैर नुस्खा अधूरा है, अब हम आपको वो खालिस चीज़ बताने जा रहे हैं जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा बिल्कुल अधूरा है। वो चीज़ है खालिस शहद। जब आप दूध में किशमिश के दाने डालें तो इसके साथ एक चाय का चम्मच खालिस शहद भी इस दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लें। शहद किशमिश और दूध की ताकत को 4 चांद लगा देता है और जिस्म को वो फौरी तवानाई देता है जिसकी अज़वाजी ज़िंदगी में
سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شہد کے بغیر اس نسخے کی افادیت آدھی رہ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ویڈیو صرف عام معلومات اور آپ کی آگاہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرانا طبی مسئلہ، شوگر یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے تو اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مسٹر ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ ضرور کریں۔ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اس لیے طبی رہنمائی ہمیشہ ضروری ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ حافظ۔